छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा प्रदर्शनी वहां पर लगाई या सुंदरशा कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित आपणा सर्वांचं आजादी का अमृत महोत्सव हार्दिक स्वागत। और साथ ही साथ विद्यार्थी मित्रांनो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपण भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष साजरा करतोय। तो भारत में न सिर्फ हे साजरा करीत असताना आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। कल ही गणतंत्र दिवस परीक्षेला ज्यावेळेस विद्यार्थी जातात के बाद आज त्यावेळेस ते तणावामध्ये असतात। परीक्षेमध्ये मी नापास होणार का म्हणून अनेक विद्यार्थी आत्महत्या करतात। किती मान्यवरांची उपस्थिती आहे, क्लॅप दो। परीक्षा पे चर्चा 2023 के पावन अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को सादर आमंत्रित कर रही हूँ। कृपया हम सबके प्रिय राष्ट्रीय गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में स्वागत भाषण हेतु मंच पर पधारे माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार। नमस्कार। परीक्षा पे चर्चा की 6th एडिशन पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की शिक्षा जगत की ओर से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वो कुछ समय कुछ घंटे हमारे बीच में बिताएंगे। देश की सभी प्रांतों से, सभी यूनियन टेरिटरी से आए हुए बच्चे आज दूरसंचार के माध्यम से दुनिया की सभी कोने से इस कार्यक्रम को देखने वाले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षा प्रेमी, मैं सभी को स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट, सभी शिक्षक, सभी अधिकारियों को भी स्वागत करता हूं। मित्रों, परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पिछले 8-9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी न केवल देश को संभाला है, लेकिन देश में अनेक जन आंदोलन का भी जनक रहे। वो स्वच्छ भारत हो, वो परीक्षा पे चर्चा हो, एक नई स्फूर्ति उत्पन्न करने की बात हो। परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यार्थी बनाया, अपने को अभिभावक बनाया, अपने को शिक्षक बनाया। आज सही तरीके से हमारी संचालक ने कहा, देश की प्रख्यात शिक्षाविद, उन्होंने एग्जाम वॉरियर करके किताब लिखा है। इस बार तो उसकी नहीं है और भारत की 13 भाषाओं में ये आज हम लोगों के सामने है। परीक्षा पे चर्चा भी एक नई प्रारूप बन चुका है। इस बार 23 जनवरी को नेताजी की जन्मदिन के अवसर पे देश भर की स्कूल विद्यार्थियों ने उस पर चित्रांकन की एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। मैं आप सभी को बधाई देता हूं एग्जाम वॉरियर के अंदर आपको प्रेरणा लेने के लिए। मित्रों, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू हो रहा है। परीक्षा पे चर्चा, एग्जाम वॉरियर, ये सहजता धीरे धीरे विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सपना है। भारत की विद्यार्थी न केवल भारत की विषयों के बारे में चिंता करे, लाइव जैसे जन आंदोलन को विश्व में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। पर्यावरण, विश्व की अर्थनीति, विश्व में टेक्नोलॉजी, ये भारत की बच्चों के द्वारा निर्मित होकर दुनिया की समस्या की समाधान बने, इसी अपेक्षा नमस्ते। शायद इतने ठंड में पहली बार परीक्षा पे चर्चा हो रही है। आमतौर पर फरवरी में करते हैं, लेकिन अब विचार आया कि आप सबको 26 जनवरी का भी लाभ मिले
फायदा उठाया ना, जो वहां के हैं उन्होंने गए थे तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, घर जाके क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा साथियों, समय ज्यादा देता नहीं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत क्रिएटिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, कि उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। और मैं तो मेरे सिस्टम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए, कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे। और पीढ़ी बदलती जाती है, वैसे स्थितियां जैसे बदलती जाती है, वैसे उनके सपने, उनके संकल्पों, उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है। इसका एक बहुत बड़ा थीसिस, शायद ही इतना सैंपल किसी के पास नहीं होगा जीकर आप लोग मुझे सवाल पूछ करके भेजते हैं। चलिए, लंबी बातें नहीं करते हैं, मैं चाहूंगा कि कहीं से शुरू करें, ताकि हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है कि साहब ये कार्यक्रम बहुत लंबा चलता है। आपका क्या मत है? लंबा चलता है? लंबा चलना चाहिए? अच्छा, मुझे और कोई काम करना नहीं है? अच्छा ठीक है, आप ही के लिए हो, बताइए क्या करेंगे? दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती है। अश्विनी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Ashwini. I am a student of Kendra Vidyalaya number 2 Madurai, Tamil Nadu. My question to you sir is, how do I deal with my family disappointment if my results are not good? What if I don't get the marks I am expecting? Being a good student is also not an easy job. Expectations of others become so high that the person who is giving exam gets so much stress and they go into depression. Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated, and there is no one they could trust with their feelings. Kindly guide me on this.
Ashwini, Honorable Prime Minister Sir, Navtesh Dagar hails from the heart of India's capital, Delhi, the imperial seat of several empires, with its charming blend of a grand medieval history and amazing architectural style. Navtesh is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navtesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister Sir. I am Navtesh Dagar of Kendriya Vidyalaya, Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, family situation when my results are not good. राजेंद्र पटना से 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं, मुझे भी अच्छा नंबर लाना है, इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ, इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। क्रिकेट में बुरी बॉल होता है, निशाना एक होता है, दिशा दूसरी होती है। मुझे लगता है कि आप पहले बॉल में मुझे आउट करना चाहती हो। अगर परिवार के लोगों के आपके लिए बहुत अपेक्षाएं होना, 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा, यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट माँ का होता है। और जबकि काम सबसे ज्यादा माँ करती रहती है, लेकिन बहुत काम है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है, और जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब वो चुप नहीं बैठती। कुछ लोग को लगता है क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहती है, सुई धागा लेकर बैठ जाएगी, कुछ करते रहेगी, रिलैक्स करने के लिए भी उसकी व्यवस्था देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन भी नहीं डालने हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है। फिर तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister Sir, for guiding us to be methodical and systematic in order to be an effective student. Honorable Prime Minister Sir, Rupesh is known for its distinctive tribal art, the enchanting Chitrakoot waterfalls, and the finest quality of bamboo. Rupesh is present here with us and needs your advice on a topic that is of vital significance. Rupesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister Sir. My name is Rupesh Kashyap. I am a student of class 9 from Swami Atmanand Government English. कैमरा उस बच्ची को कुछ ऐसा ही है, फलाना देश कैसा करता है, तुरंत में अपनी माँ कहती है दूध पी लेता है, फिर उसका दिमाग पटकता है, वो दिन भर का उसका काम है, बर्बाद हो जाता है। और इसलिए अब आप देखिए, हम लोग पार्लियामेंट बहुत ही अच्छी तैयारी करके आते हैं पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देने के लिए, लेकिन स्वभाव जो सामने विपक्ष उसको लगता है अब इम्पोर्टेंट इसकी टिप्पणी है, इसलिए जो तैयारी करके आया है वो बर्बादी कर देता है। और अगर टिप्पणी है हंसी मजाक में, बॉल खेल लिया छुट्टी कर दी, दूसरी जगह तो फोकस एक्टिविटी का परिणाम मिलता है, और इसलिए तो छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, देखिए आलोचना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, कंपैरिजन करनी पड़ती है, भूतकाल देखना पड़ता है, वर्तमान देखना पड़ता है, भविष्य देखना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आलोचना संभव होती है। माननीय पंतप्रधान महोदयांना प्रश्न विचारले। बरं, काही प्रश्न तुम्हाला आवडलेले म्हणून याचं आयोजन केलं। टॉपमोस्ट व्यक्तीचं ऐकण्यामध्ये सुद्धा आपल्याला असा फरक पडतो, तर शिक्षकांच्या वेळेस तर किती ऐकणार आपण। आणि आता आपण इतके कंटाळलो होतो बघा, डायव्हर्सिटी आपली, तुम्ही इतके कंटाळला होतात की लगेच निघायला तयार झाला, कुणीच म्हटलं नाही की मॅडम आल्यात तर 2 मिनिट आम्हाला बोलू द्या। आणि मग मी म्हटलं की 2 तास एक्स्ट्रा थांबावं लागेल, तर एकाने म्हटलं नाही की आम्हाला कंटाळा आला।
किती विरोधाभास आहे. मला जर कंटाळा आलेला असला असता, मी जर स्टुडंट असले असते आता, जेव्हा तुमच्या वयाची असताना तेव्हा मी पण अशीच होते तुमच्यासारखी, पण आता मी जर स्टुडंट म्हणून बसवलं असतं तर मी म्हणलं असतं मला कंटाळा आलेला आहे. आता किती जण म्हणणार मला कंटाळा आलेला आहे. आता यांना माझा प्रश्न की कंटाळा येण्याचं कारण काय. आपण काय काम केलंय सकाळपासून, आपण का थकलो, थकण्याचं कारण काय. म्हणजे आमच्यामध्ये कॅपॅसिटी बिल्डिंग नाहीये, आमच्यामध्ये स्टॅमिना नाहीये. आम्ही 2 तास ऐकू शकत नाही तर आम्ही लिहू काय शकणार. जो विद्यार्थी ऐकू शकतो तो विद्यार्थी स्मरणात ठेवू शकतो आणि तोच विद्यार्थी पेपरमध्ये लिहू शकतो. म्हणजे आपल्याला जर परीक्षेत, म्हणजे केवळ परीक्षेपुरता याचा विचार करू नका, थ्रूआउट लाईफच्या बाबतीत याचा विचार करा. जर तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये यशस्वी व्हायचं आहे तर त्याचं नियोजन पाहिजे, स्मार्ट वर्क पाहिजे आणि ताणतणावाचं समायोजन पाहिजे. आपली भरकटलेली मनोवृत्ती नको की मला इथं थांबायचंय, का नाही थांबू शकत मी, का नाही स्टॅमिना माझ्यामध्ये, इथे जाऊन काय करणार तुम्ही, वर्गात जाणार आहे, डबे खाणार आहे, परत मग आपलं